हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियो। और आपने हमारे वीडियोस को देखना चालू कर दिया है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हम मेहनत कर रहे हैं। आगे और कॉन्सेप्ट को आपको समझाया जाएगा। तो आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्या हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स। हम देखने वाले हैं इसका बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमने 4.1 4.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर डाला है, उसके वीडियोस डल चुके हैं, आप देखिए उसको बहुत ध्यान से। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये आज डिस्कस करने वाले हैं। मतलब उसका सॉल्यूशन निकालने का एक और मेथड हमने पढ़ डाला है। एक मेथड हमने क्या देखा था, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसका एक और नाम था मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब उसके स्क्वायर को कंप्लीट कर देना। उसके स्क्वायर को क्या कर देना, कंप्लीट कर देना। मतलब वो कंप्लीट नहीं है, उसको हम लोग को कंप्लीट करना है। और इसी को इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसको पढ़ाने से पहले आपको दो आइडेंटिटीज से मैं परिचित कराना चाहूंगा जिससे आप परिचित हैं ऑलरेडी, पहले से उसको इंट्रोड्यूस है, लेकिन फिर भी हम उसको यहां पर लिखेंगे। एक आइडेंटिटी है बच्चों हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या देता है हमको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहला चीज ये दे दिया इसने। दूसरा इसी में माइनस वाली आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है। ये दो आइडेंटिटी का ही इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर, इस पूरे मेथड के अंदर काम है। तो इन दोनों आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है और उनका काम आपको करना है। कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को हम कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे बनाते हैं, कैसे इसको कंप्लीट करते हैं, उस चीज को हम समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम क्या करने वाले हैं बेटा, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा क्या चलने वाला है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो हम इसमें एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्या है वो क्वेश्चन बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर कुछ भी एग्जाम्पल अपने मन से ले लेते हैं। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने एक एग्जाम्पल उठा लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। और इसको हम लोग किस मेथड से बनाने वाले हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड से हम इसको बनाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, इस मेथड का एक एल्गोरिदम है, उसी एल्गोरिदम के थ्रू हम लोग स्टेप बाय स्टेप वेल डिफाइंड सीरीज में आगे बढ़ जाएंगे। तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले सर्वप्रथम ये दोनों टर्म को देखना है। ये दोनों टर्म को आपने ये दोनों टर्म को देखा बच्चों, और इनके बीच के साइन को नजर लाना है, मतलब अपने नजर में लाना है इसको। इन दोनों के बीच का साइन क्या है, प्लस है। प्लस है मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, प्लस वाली। अगर इन दोनों की जगह माइनस रहता तो कौन सी आइडेंटिटी लग जाती, माइनस वाली। हम लोग अभी कौन सा लगाएंगे, प्लस वाली। ये बात समझ आ रही है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले दो टर्म को देखना है। और एक महत्वपूर्ण चीज, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने 1 होना चाहिए, या एक्स स्क्वायर के सामने क्या होना चाहिए, 1 कर देना है हमको। क्यों, क्योंकि हमको इसका स्क्वायर करना है। तो ये 1 जो रहेगा वो चीजों को आसान करेगा। या जैसे जैसे सवाल आएगा तो और मैं बताऊंगा और आप क्या कर सकते हो। यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां इसका कोएफिशिएंट देखिए 1 है, डन, ये 1 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का साइन क्या है, प्लस। तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो हमारी प्लस वाली आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये होता क्या है बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर जो a स्क्वायर है ना वो ये है, ये हमारा a स्क्वायर है बच्चों। ये एक्स स्क्वायर हमारा a स्क्वायर है, प्लस ये जो 4x है बच्चों, ये हमारा 2ab है बेटा। ये क्या है हमारा, 2ab है, 2ab। ये जो है 4x जो है वो 2ab है। ये 4x क्या है हमारा, 2ab है। तो देखो 2 की जगह 2 रख देंगे, a की जगह देखो, अभी आपने a किसको लिया हुआ है, x को। चेक करो, आपने a किसको लिया हुआ है बच्चों, x को। तो a की जगह क्या रख देंगे, x। अब मैं b क्या लूं, कि मेरा फिर से ये 4x बन जाए। सोचिए दिमाग लगाइए कि ये मैं b क्या लूं, कि मेरे को यहां पर इन सब का मल्टीप्लाई करने से 4x दे दे। तो
तो यहां से निकल के आ रहा है कि सर आप 2 ले लीजिए, ताकि 2 2 4x आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है बच्चों, b। देखिए ये कौन है मेरा, ये a स्क्वायर है, प्लस ये कौन है, 2 है, ये कौन है, a है। अरे भाई जब a स्क्वायर तो सिर्फ a कितना होगा, x होगा, तो ये x है, तो ये a आ गया। और यहां से b भी क्या निकल के आया हमारा, 2 निकल के आया बच्चों। देखिए 2 निकल के आया, मतलब 4x को हमने ऐसा तोड़ दिया, किस फॉर्म में, 2 इंटू एक्स इंटू 2 के फॉर्म में तोड़ दिया। और एक तरीका है b निकालने का, क्या, आपको मैंने बताया कि ये 4x 2ab है, मैंने क्या बताया कि ये जो 4x है वो 2ab के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल में रख दो। रख दिया आपने, सबसे पहले 2 उधर डिवाइड में भेज दो, ab इज इक्वल्स टू 4x अपॉन क्या कर दो बच्चों, 2। तो ab इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 2x, कट गया यहां से 2 1 2 2 जा, ठीक है। अच्छा अब मैंने अभी आपको बताया a की वैल्यू कौन है, यहां पर x है, चेक करो a की वैल्यू x है, देखो a की वैल्यू x है, तो इस a की जगह क्या रख दिया मैंने, x, b की जगह b रहने दो, और इधर क्या आ गया 2x, दोनों साइड से क्या कट गया x, b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। ये भी एक तरीका है, यहां से भी आप अपना b निकाल सकते हो, सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये हमने क्या लगा दिया, यहां पर b ले लिया, हमने यहां क्या ले लिया, b, 2ab हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अब ध्यान दीजिए ये हमारा b स्क्वायर नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि b तो 2 है और किसी का भी स्क्वायर 5 नहीं हो सकता, 2 का स्क्वायर कैसे 5 होगा, मतलब इन दोनों के पास कौन नहीं है, b स्क्वायर नहीं है, b स्क्वायर नहीं है, इसके पास b स्क्वायर नहीं है बच्चों, इसके पास b स्क्वायर नहीं है। तो एक काम करो, अब b का स्क्वायर दे दो, उसको b का स्क्वायर दे दो। तो क्या करेंगे हम, इसको b का स्क्वायर दे रहे बच्चों, इसको दे दिया हमने 2 का स्क्वायर, क्या दे दिया, 2 का स्क्वायर। और हमने ये चीजें जबरदस्ती, ये चीज जो है ना जबरदस्ती ऐड की है, ये चीज हमने इस इक्वेशन में नहीं था, हमने जबरदस्ती ऐड किया है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, -2 स्क्वायर कर देंगे। अब कंपनसेट हो गया, इसके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, लेकिन हमारा काम बन रहा है, ये फिर से हट जाएगा भाई, चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। और पहले से कौन था यहां, -5 इज इक्वल्स टू 0। ये बातें समझ आई। अभी 1-2 सवाल और करेंगे, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए कि क्या चल रहा है। हमने क्या किया बच्चों, हमने अपना b निकाला, और b निकालने के बाद हमने b निकालने के बाद क्या कर दिया, b निकालने का तरीका मैं बता चुका हूं, यहां b का स्क्वायर जोड़ा, b का स्क्वायर घटाया कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि इस इक्वेशन में b स्क्वायर नहीं है, हमने डाला, हमने निकाला, दोनों का मतलब वही है, हमने उसको दिया, वहां से ले लिया, -5 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो गया, ये यहां से लेकर देखो यहां पर b स्क्वायर आ गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है, और मैं इसकी बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है, ये नहीं बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं बना, चेक करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बना भाई, ऑब्वियस बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, चेक करिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह अब मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान दीजिए, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, a की जगह कौन है, x है, प्लस b की जगह कौन है, 2 है, देखिए 2 है, b की जगह कौन है, 2 है, इस पूरे का स्क्वायर। फिर देखिए यहां पर ये कितना हो गया, -4 -5 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां तक पूरी चीजें क्लियर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर -9 इज इक्वल्स टू 0, -4 और -5 माइनस प्लस होता है, 4 और 5 9 हुआ, लेकिन साइन हमेशा माइनस का लगेगा, दोनों का साइन सेम है बच्चों। इतनी बातें क्लियर है कि x + 2 का होल स्क्वायर क्या दे दिया हमको, -9 इज इक्वल्स टू 0 दे दिया। अब क्या करने वाले बेटा, अब क्या करने वाले, बहुत ध्यान से देखिए, अब क्या करने वाले हम लोग, और एक चीज यहां a की जगह x लिखना है, x स्क्वायर मत लिख देना धोखे से, भाई ये a का स्क्वायर है, और जब ये a का स्क्वायर है तो a कौन है, ax है, b कौन है, 2 है। अब क्या होगा बच्चों, 9 उधर जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, इज इक्वल्स टू 9।
और जब हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं बच्चों, जब हम क्या करते हैं बेटा, यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अंडर रूट। और अंडर रूट क्या होता है, 9। और अंडर रूट के सामने दो साइन रहता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, याद रखिए, एक प्लस एक माइनस, दो साइन है। अब चेक करिए भाई बच्चों, क्या बेटा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। डन। अरे भाई 9 से क्या बाहर आएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। 2 3 हो गए, बॉन्ड बन गया, जोड़ी बन गया, बाहर निकल गया। स्क्वायर से कौन बाहर निकलता है, जिसकी जोड़ी। क्यूब से किसकी, 2 की जोड़ी। क्यूब से कौन बाहर निकलता है, जिसकी 3 की जोड़ी। ठीक है। अब क्या होगा, एक बार टेकिंग पॉजिटिव, एक बार आपने क्या ले लिया, टेकिंग पॉजिटिव, एक बार आपने क्या ले लिया, टेकिंग नेगेटिव, आपने नेगेटिव ले लिया। तो टेकिंग पॉजिटिव में क्या आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, और इधर क्या आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3। चलिए अब यहां क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1, ये पहला रूट। और इधर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 5, ये हमारा दूसरा। तो हमारे पास x के कितने सॉल्यूशन आए, एक तो 1 आया, एक माइनस 5 आया, ये हमारा आंसर है। तो समझ आ रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। भाई ये प्रोसेस तो सेम है, यहां पर ही थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, दो आइडेंटिटीज याद रखनी है, बार बार उनको लगाना है, आपको निकल जाएगा। एकदम सरलता से मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि पूरे 100% आपको समझ आ गया होगा, 50% ही आपके दिमाग में घुसा है। अभी मैं समझ रहा हूं क्यों चीजें हार्ड है, समझने में समय लगेगा, और वो कब समझ आएगा, जब इसके टाइप का 20 क्वेश्चन बना के छोड़ दोगे। क्यों, प्रैक्टिस ही आपको मजबूत बनाएगी और दूसरी चीज नहीं बना सकती, याद रखिए। आपको बार बार चीजों की प्रैक्टिस करनी है। तो अब आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और इसको नोट डाउन करोगे पूरा। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन उठाएंगे और आगे देखेंगे क्या होने वाला है। अब देखते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन हमने उठा लिया है, एक और क्वेश्चन ले लिया है, हमारे बुक का ही है, एनसीईआरटी का ही है ये क्वेश्चन। अब इसको भी हम लोग किससे बनाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया है, आपको ये चेक करना है क्या एक्स स्क्वायर के सामने कुछ है। आपने देखा कि हाँ 3 है, 3 है, इस 3 को पहले हटा देना है। इसके सामने हम 1 लाने की कोशिश करेंगे। इस 3 के सामने क्या लाने की कोशिश, इस 3 को हटा के क्या लाएंगे, एक्स स्क्वायर के सामने 1 लाने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 हटेगा कैसे बच्चों, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हट जाएगा। देखो कैसे, डिवाइडिंग बाय 3 होल द इक्वेशन, पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, 3 से। तो ये हो गया 3x स्क्वायर बाई 3 माइनस 5 बाई 3x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 3। हो गया, 3 से 3 कट गया, चेक करो एक बार में। तो यहां क्या बढ़ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 3x प्लस 2 बाई 3 और 0 बाई 3, याद रखना 0 होता है, 3 मत लिख देना, 0 बाई 3 0 होता है। डन। अच्छा अब एक चीज बच्चों, इसके बाद मैंने दूसरा स्टेप आपके दिमाग में क्या डाला, एल्गोरिदम को याद करो, सवालों को नहीं समझना है आपको, सवाल पे ध्यान देना ही नहीं है। सवाल अथाह है, बूढ़े हो जाओगे आप, इतने सवाल नहीं बना पाओगे कभी। कॉन्सेप्ट को समझना है, एक ऐसा रास्ता निकालना है, उस रास्ते से जाए, हजारों सवाल बन जाए अपने आप। सवाल को नहीं समझना है, तरीकों को समझना है, तरीका कैसा है। तो वही तरीका मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब यहां एक्स स्क्वायर के सामने क्या हो गया बच्चों, 1। अब आपको फिर से ये दोनों नंबर को देखना है। आपने दोनों नंबर देखा और दोनों के बीच का साइन देखो, उसको अपनी नजर में लाओ। वो क्या है, माइनस है, मतलब अब आइडेंटिटी मैंने ऊपर लिख दी, ध्यान दीजिए। माइनस वाला लगेगा फॉर्मूला, मैंने बोला था ना जब यहां माइनस, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही करने वाले, बहुत ध्यान से देखिए। यहां फिर से a की जगह हमने एक्स स्क्वायर को ले लिया है, माइनस 2 इंटू 2 तो आएगा ही क्योंकि फॉर्मूले में है,
ए तो आएगा ही क्योंकि फॉर्मूले में, और ए की जगह कौन है बच्चों, यहां पर ए की जगह कौन है बेटा, एक्स इंटू बी। अब बी कैसे तय होगा, तो बी तय करने का एकदम आसान तरीका आपको बता चुका हूं बच्चों। क्या बेटा, सुनो मेरी बात, कि आपका जो 2ab है, जो आपका 2ab है, ये 2ab जो होता है, ये जो 2ab है वो किसके बराबर है, 5/3x के बराबर है। किसके बराबर है, 5/3x के बराबर है। तो आपने 5/3x और दोनों को 2ab को बराबर रख दिया, चेक करिए, बिल्कुल हमने बराबर रख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को उठा के यहां ले जा लो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाएगा। चेक करो, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में गया, कितना हो गया, 5/6x, 3 से इंटू हो गया उसका। अब a की वैल्यू क्या रख दो जी, x। अरे भाई a की जगह x है कि नहीं, चेक करिए, a की जगह x है, a की जगह क्या है, x है, तो कितना हो गया, xb इज इक्वल्स टू 5/6x। दोनों साइड से क्या कट गया, x। b की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6। देखिए तरीका समझ आया, b निकालने का तरीका, b आप ऐसे निकाल सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां माइनस है और यहां पर तो -5/3x है। हाँ, तो यहां -2ab भी है ना, अगर दोनों साइड नेगेटिव भी लोगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो उसको 2ab मतलब ये सिंपल बात, प्लस वाला 2ab तो यहां भी प्लस ही रहेगा, डरने का आवश्यकता नहीं है। डन। अच्छा, अब आपने b भी तय कर लिया, क्या आया बच्चों, b आपका 5/6। और अब आप इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करिए, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 2 1s are 2, 2 1s are 2 और 2 3s are 6, तो देखो 5/3x आ रहा है वापस। तो ऐसे तोड़ना है कि फिर से सिंप्लीफाई करने पर ऊपर वाला टर्म मिल जाए, ऊपर वाला -5/3 मिल जाए। तो हमने यहां कर दिया बच्चों, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था, इसको काटना नहीं है, इसको कभी काटना नहीं है। डन। मैंने आपको समझाया, ये कौन है, a², ये कौन है, -2ab। अब इसमें कौन नहीं है, देखो 2/3 का स्क्वायर मत कर देना, b², गड़बड़ नहीं करना है बेटा। आपको ये समझना है कि ये b है तो b का स्क्वायर डालना पड़ेगा, तभी तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर होगा, स्क्वायर कंप्लीट होगा, कैसे होगा, नहीं तो आपको यहां b का स्क्वायर डालना है। और b का स्क्वायर कैसे डलेगा, चेक करो, b का स्क्वायर कैसे डलेगा, 5/6 का होल स्क्वायर। ये b का स्क्वायर हमने डाल दिया बच्चों, लेकिन ये हमने जबरदस्ती डाल दिया, इक्वेशन में था नहीं। 5/6 25/36 कहीं था, नहीं था जी, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो ये हमने जबरदस्ती डाला, तो जब जबरदस्ती डाला है वहां पर तो उसे छीन लो, माइनस कर दो, अब ये कंपनसेट हो गया। अरे भाई जितना दिया उतना ले लिया, तो क्या हो गया, ये कंपनसेट हो गया। इस इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। मैथमेटिक्स में भेदभाव की जगह ही नहीं है, याद रखना, कभी भेदभाव नहीं करता वो, सभी चीजें इक्वालिटी में चलती रहती हैं, बराबरी है, समानता है। तो यहां क्या हुआ, 5/6 का होल स्क्वायर -5/6 का होल स्क्वायर, और अंत में कौन बचा है, 2/3 प्लस, ये क्या, इसका रोल ही है, ये लास्ट में बस बैठे रहेगा, सॉल्यूशन का होगा, सॉल्यूशन होगा इसका, बस ये वाला जो टर्म है इसमें पूरे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ये चुपचाप बैठा रहेगा, इसका कुछ ज्यादा काम ही नहीं है, इसका लास्ट में काम है सॉल्यूशन होने में, बस काम सिर्फ सामने के 2 टर्म का है, उसी से आपको सब चीज करना है। तो चलिए अब बच्चों देखिए, यहां पर भी हम लोग क्या हो गए बेटा, ये +b² हो गया, चेक करो, अरे भाई +b² हुआ कि नहीं, और यहां से लेकर यहां तक हमारा फॉर्मूला है क्या, a -b का होल स्क्वायर, यही ध्यान रखना है, प्लस नहीं लगा देना है। और ये भी क्या है बच्चों, a -b का होल स्क्वायर, और a की जगह कौन है, चेक करिए, a की जगह कौन है, a की जगह कौन है, x है, माइनस की जगह कौन है, माइनस है, b की जगह अपनी आपने रखा, क्या है b की जगह बच्चों, 5/6 है, इज इक्वल, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। आ रही बात समझ में, क्या किया हूं मैंने, इस पूरे को उठा के क्या बना दिया हूं, a -b का होल स्क्वायर, फिर यहां क्या लगाया मैंने, -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, प्लस कितना होगा, 2/3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। ये बात समझ आई बच्चों, क्या चल रहा है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, क्या कर दिया, यहां से सॉल्यूशन उसका कर लिया। अब क्या करेंगे, अरे भाई ये यहीं रहेगा, x - 5/6 का होल स्क्वायर यहीं रहेगा, इनको उधर ले जाओ, 25 अपॉन कितना हो जाएगा, 36, और -2 अपॉन कितना हो जाएगा, 3, ये हो गया हमारा, इक्वल के उधर चला गया है।
है ना। ये नेगेटिव से क्या बन गया बच्चों, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से क्या बन गया, नेगेटिव। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये मिटा रहा हूं मैं, ये मिटा रहा हूं क्योंकि मैंने बी निकालना सिखा दिया आपको कैसे निकालते हैं बी। अब क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका है, फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका है, एलसीएम ले लो। 36 और 3, 36 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आना चाहिए, 36, ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या कर दे भाई, 36 को 36 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1, उसका 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया बच्चों 25, फिर यहां साइन माइनस, तो माइनस लगा दो बेटा, ठीक है। और 36 को डिवाइड करो 3 से, 36 को डिवाइड करो किससे, 3 से, कितना आएगा 12, 12 2 जा 24, तो यहां क्या आ गया 24। अरे एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम लिए हमने सिंपल, 36 और 3 का एलसीएम 36, 36 को डिवाइड किए 36 से 1 आया। पहले इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, पहले वाले के, जो आता है उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, फिर साइन लगाते हैं जो है, फिर एलसीएम को डिवाइड करते हैं दूसरे वाले के न्यूमरेटर से, सॉरी डिनोमिनेटर से, और जो आता है उसका ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ क्या कर देते हैं, इनटू, ये कर दिया हमने। अब क्या हो गया, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चों 24, 25 में से 24 गया 1/36। आई बात समझ में, यहां से अब स्क्वायर हटा दो, क्या लगा दो जी उधर, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लगा दे, कितना 1/36, और बाहर क्या लगेगा, प्लस और माइनस, ये साइन होता ही है, ये साइन होता ही है, प्लस माइनस लगाना ही है आपको, डन। उसके बाद क्या हो गया, x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू, अच्छा भाई 1 का तो बॉन्ड बनता है 1 इंटू 1, 1 इंटू 1000 कर दोगे तो भी 1 ही आता है, तो 2 बार लिख सकते हैं 1 इंटू 1, तो कितना हो गया बच्चों, ऐसा करके दिखा देता हूं, देखो 1 इंटू 1/6 इंटू 6, ओके। अब क्या हो जाएगा वहां से बाहर, एक 1 बाहर और एक 6 बाहर, एक बार टेकिंग पॉजिटिव और एक बार टेकिंग नेगेटिव, तो x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू 1/6, पॉजिटिव मतलब प्लस साइन को लेना है, नेगेटिव साइन मतलब माइनस को लेना है, दोनों एक साथ है, दोनों वैल्यू है ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/6 प्लस 5/6, दोनों का एलसीएम कितना आया 6, 1 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 6/6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, ये रूट निकल गया पहला। नेगेटिव साइन ले तो क्या करें, x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू -1/6, ये उधर गया तो क्या हो गया -1/6 प्लस 5/6, दोनों का एलसीएम कितना आया 6 माइनस 1 प्लस 5, तो कितना हो गया 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, मतलब x की कितनी वैल्यू आ रही है 2, 1 और 2/3, ये दो वैल्यू हमारी x की आ रही है, और यही हमारा क्या है रूट्स है, आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है ना, और एनसीईआरटी ने भी पिछले 2 सालों से इसको अपने सिलेबस से हटा दिया है, कोविड के चलते इसको कर दिया है रेड्यूस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है काम नहीं आता भाई। हम लोग अगर स्टैंडर्ड मैथ्स ले रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम 11-12 में मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे ये टकराएगा, कहीं ना कहीं इसका काम पड़ेगा, इसलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीख के जाना है, हर चीज सीख के जाइए वहां। तो आप अभी वीडियो को पॉज करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब क्या है बेटा हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 ले रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 8 को भी आपको किससे सॉल्व करना है, बाय कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर, कंप्लीटिंग द मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा इसको अब क्या करना है, फिर से वही एल्गोरिदम, फिर से वही दिमाग प्रिपेयर। पहले आपको एक्स स्क्वायर के सामने देखना है, एक्स स्क्वायर के सामने देखिए क्या है 5, क्या करेंगे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, डिवाइडेड बाय होल द इक्वेशन बाय 5, डिवाइडिंग बाय 5, तो पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो बच्चों 5 से,
तो कर दे रहे हैं बच्चे, बहुत ध्यान से देखिए, डिवाइडिंग बाय 5 होल द इक्वेशन, होल द इक्वेशन, पूरे इक्वेशन को 5 से क्या कर दिए, डिवाइड। तो देखो ये क्या बन गया, 5x² अपॉन 5 माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0/5। अरे भाई सबको 5 से डिवाइड किए, सबको 5 से डिवाइड कर दिए, कर दीजिए। अब 5 1 जा कट गया बच्चों, यहां सिर्फ क्या बचा बेटा, x² माइनस 6/5x माइनस 2/5, 0/5 गिव्स यू 0। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप खत्म, दूसरा स्टेप क्या, पहले के दो टर्मों को देखिए, दो टर्म्स को देखिए, देख लिए, ओके। साइन पर नजर डालिए, क्या है साइन, माइनस, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस रहता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। दिमाग में बैठा लीजिए पूरा स्टेप, क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला लगेगा बच्चों। तो a स्क्वायर की जगह कौन है बेटा हमारा, x का स्क्वायर है, माइनस, अब हमको क्या बनाना है, 2ab, तो 2 तो आएगा ही फॉर्मूले में, a तो आएगा ही, x है। b को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, b कौन होता है, तो आपको तरीका बता दिया हूं मैंने, यहां लिख लो 2ab, और ये 2ab के बराबर कौन है बताया मैंने, ये बीच वाला टर्म 2ab होता है बताया मैंने। तो ये कितना होगा बच्चों, 6/5x, ये हो गया, ओके। 2 को पहले हटाइए, मल्टीप्लाई में है, कहां जाएगा, डिवाइड में, तो ab इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 6/10x। नहीं आई बात समझ में, आ रही कि नहीं आ रही भाई बात समझ में, अच्छा ओके। अब यहां x की जगह आप a की जगह आप क्या रख दोगे, x, b इज इक्वल्स टू 6/10x, और ये x से x क्या हो गया बच्चों, कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट हुआ, और ये भी कट रहा है, थोड़ा इजी हो रहा है ये, क्या 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अरे देखो ना ये, मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3/5। तो b की वैल्यू क्या तय हुई, क्या फिक्स हुई, 3/5। तो यहां इंटू की जगह 3/5 लिख दो, तो ये 3/5। तो यहां से क्या बना बच्चों, ये क्या बना, ये क्या बना, ये a² बना, और ये क्या बना, माइनस 2ab बना। अब क्या चीज की जरूरत है, इसको अगर कंप्लीट करना है तो b², और कैसा, प्लस, तो दो भाई, प्लस b² दो, और b की वैल्यू कौन आई है, 3/5 का होल स्क्वायर। ये दिए, लेकिन ये इक्वेशन में नहीं था, तो छीन लो, क्या हो जाएगा, 3/5 का होल स्क्वायर। कंपनसेट करना, ये कहलाता है कंपनसेट करना, दिए ले लिए, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इक्वेशन में बना हुआ, इक्वेशन एज इट इज बना हुआ है, कहीं कोई गलती नहीं है। और लास्ट में कौन होगा बच्चों, -2/5। इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये लास्ट में कैलकुलेशन के काम आ रहा है बस, बाकी कुछ नहीं हो रहा है इसका काम, ये एज इट इज बैठे रहता है, लास्ट में कैलकुलेशन के अंदर आके सॉल्व हो जाता है। अब यहां पर हमने क्या जोड़ दिया बच्चों, प्लस b², मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या बना बेटा, a प्लस बोल रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहां से लेकर यहां तक भी क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a की जगह कौन है, चेक करिए, a की जगह x, बहुत बच्चे a की जगह x² बोल देते हैं, गलत है, a की जगह x है, a की जगह x, अरे समझो इसको, a² x², तो a की जगह कौन है भैया, देखो ना, a की जगह कौन है, x है, और माइनस b की जगह कौन है, 3/5 का होल स्क्वायर। ये हमने बना दिया क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच क्या गया, माइनस, करिए, 3 का स्क्वायर करिए 9, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में, क्या किया हमने। अब इनको यहीं रहने दो, इन दोनों को उठा के वहां ले जाओ बच्चों, लिजा लेते हैं, बिल्कुल लिजा लेते हैं, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/25 माइनस 2/5। अब क्या करें, थोड़ा जगह खाली करना पड़ेगा, ये जगह खाली कर देते हैं, ये जगह खाली कर देते हैं। x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर एक साइड पर है, एक साइड पर क्या है बच्चों, दोनों का एलसीएम कितना आएगा जी, 25 और 5 का एलसीएम 25 आना चाहिए, ठीक है। 25 को डिवाइड करो 25 से 1 का मल्टीप्लाई 9 से 9, माइनस का साइन है इसलिए माइनस साइन। 25 को डिवाइड करो 5 से 5 2 कितना हो जाता है 10, कितना हो रहा है
5 5 जा 25 और 5 2 जा कितना हो रहा है बच्चों 10 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 10। कितना हो गया माइनस 9 माइनस 10 इज अपॉन 5 हो गया। डन है, ठीक है। देखते कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। 3/5 का होल स्क्वायर 3 3 जा 9 5 माइनस 2/5 और ये उधर जाके ओ एक गड़बड़ी हो गई हमसे, ध्यान दो। यहां नजर हटी, दुर्घटना घटी, एक गलती हमने कर बैठा बच्चों। क्या गलती है बेटा? वो यहां पर जब हमने इसको उधर भेजा तो प्लस 9/25 किया, लेकिन इसको माइनस ही रखा। ये गड़बड़ हुई है, ये गड़बड़ हुई। वो गड़बड़ कैसे पकड़ाई कि यहां -1 आ जाता, गड़बड़ हो जाएगा काम। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस है तो यहां भी प्लस। डन। चलिए अब क्या हो गया? x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19/25। आई बात समझ में? 19/25 कैसे आ रहा है? अरे 10 + 9 19/25। यहां से स्क्वायर हटाओ, उधर स्क्वायर रूट लगाओ। लगाओ जी। x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू √ 19/25 बार साइन प्लस माइनस लगा दो, आएगा ही। ओके, अब x माइनस 3/5 19 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता, नहीं बाहर आ पाएगा। लेकिन 25 5 का होता है। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे खुद से खुद को तो 25 दे देगा। तो एक 5 बाहर। फिर वही स्टेप एक बार क्या? टेकिंग पॉजिटिव और एक बार बच्चों टेकिंग नेगेटिव। बेटा पॉजिटिव लिए तो x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू √ 19/5 भेजो उधर। x इज इक्वल्स टू √ 19/5 प्लस 3/5। दोनों का एलसीएम क्या आया बेटा? 5। थोड़ा जमा के लिख दें 3 प्लस √ 19 ऐसे जमा दिए। अगला ले लेते हैं क्या? x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू माइनस √ 19/5। ये माइनस वाला ले लिए। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस √ 19/5 प्लस 3/5। दोनों का एलसीएम कितना आया? 5। तो पहले किसको लिख दो? 3 को और माइनस √ 19। अरे +3 पहले आ जाएगा और √ 19 बाद में आ जाएगा माइनस। तो क्या हो गया बच्चों? हमारे पास दो वैल्यू। एक वैल्यू है बच्चे 3 प्लस √ 19/5 और एक है 3 माइनस √ 19/5। यही हमारा आंसर है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ आ रहा है? प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा एफर्ट डाल दिया हूँ। बस आपको इसको ध्यान से समझना है, प्रैक्टिस करना है, तब जाके सवाल आपसे बनेगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर 9 हमने लिया है और इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने वाले। ये सवाल से एक और फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा हमारा। और वो कैसे होगा ध्यान देना। इस फॉर्मूले के थ्रू हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे और कुछ चीजों को और सीखेंगे। और यहां एक और चीज सीखेंगे। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, ये आपको सीखने को मिलेगा। क्या देखिए ध्यान से। पहला स्टेप क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का? पहला स्टेप कि x के सामने जो भी वैल्यू है हटा दो। एक्स स्क्वायर के सामने, सॉरी एक्स बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर के सामने जो भी वैल्यू है उसको हटा दो। तो मैंने क्या किया? एक्स स्क्वायर के सामने 4 था, तो 4 को अगर हटाना है तो मेरे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया बच्चों? डिवाइडिंग बाय 4 होल द इक्वेशन। पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा? 4x² 4 प्लस 3/4 इंटू एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0/4। भाई देखिए ना क्या किया, पूरा 4 से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को। तो ये 4 1 जा कट गया। क्या आ गया बच्चों? x² प्लस 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0/4 गिव्स यू 0। ये 0 देगा। अब दूसरा स्टेप क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में? दूसरा स्टेप क्या है? आपको ये देखना है कि सामने के दो टर्म के बीच का साइन क्या है। तो पहला ये दो टर्म देखा हमने बच्चों और इसके बीच का साइन क्या है? प्लस। तो आपको कौन सा वाला आइडेंटिटी लगाना है? फर्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही लगाना है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो बच्चों देखो ये ए स्क्वायर ही हो जाएगा, सीधा सीधा डायरेक्ट ए स्क्वायर हो जाएगा, सोचने की ज्यादा काम ही नहीं है। ए स्क्वायर प्लस 2 की जगह क्या रहेगा, फॉर्मूले में 2 है 2 ही रहेगा, ए की जगह जब ए स्क्वायर एक्स है तो ए कौन होगा, एक्स होगा। अच्छा बी कैसे तय होगा, अरे भाई मैंने आपको कई सवालों में बता चुका है, बी कैसे तय होता है, ये 2ab और ये 3/4x दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल। तो एक काम करिए बच्चों, इस 2 को उसके नीचे ले जाओ बेटा, तो ab इज इक्वल टू 3/8x। अब a की जगह क्या रख सकते हो आप, x, तो xb इज इक्वल टू 3/8x। तो x कटेगा कि नहीं कटेगा, भाई ऑब्वियस कटेगा, x इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, कैंसल आउट कर देगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू क्या निकल के आई, 3/8। अब क्या करो आप, इस b की जगह रख दो बच्चों 3/8। तो अभी तक यहां क्या फॉर्म हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमको अगर अपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है तो क्या चाहिए, प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो डालिए बी स्क्वायर, डालिए प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। और आपने जितना स्क्वायर जोड़ा ये जबरदस्ती का काम था। क्यों जबरदस्ती का काम था, क्योंकि हमारे अपने आप को हमने ये तैयार किया है कि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसको कंप्लीट करने के लिए बी स्क्वायर दो। तो ये हमने एडिशनल काम कर दिया इस इक्वेशन में, ये इसके बैलेंस को बिगाड़ देगा, इसलिए इसके कंपनसेट करने के लिए क्या कर देंगे, उसको माइनस भी कर देंगे बच्चों। इतना ही माइनस कर दीजिए बेटा, माइनस 3/8 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। और फिर प्लस 5/4, ये जो चीज है 5/4, ये जो यहां बैठे रहता है, ये बैठे रहता है, बस इसका कैलकुलेशन में काम है, ये बात ध्यान रखो। डन, समझ आई बात। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या फॉर्म बन गया, ये इसने क्या फॉर्म ले लिया, आप देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। तो कर दीजिए भाई x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। चेक करो ठीक बोल रहा हूं, अरे भाई a की जगह x है, b की जगह कौन है, 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फिर क्या, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, इस टर्म को यहीं रखेंगे, बाकी दोनों को उधर भेजेंगे। तो भेजिए x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/64 और माइनस 5/4। भाई 9/64 नेगेटिव था, पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव था, नेगेटिव बन गया जी। डन। अब क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो थोड़ा जगह खाली कर दो भाई, ये जगह हमने खाली कर दिया, क्या होगा ध्यान दीजिए, ये एज इट इज x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 और 4 का एलसीएम कितना आएगा देख लेते हैं। यहां पर देख लेते हैं बच्चों, दिख रहा है ना 4 और 64। चलिए 2 2 ज़ा 2 32 ज़ा 2 1 ज़ा 2 16 ज़ा और 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा और 2 1, ठीक है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 ही आ रहा है। गुड, 64 आ रहा है, ठीक है भाई 64 ही आएगा। तो 64 अपॉन 64 1 इंटू 9 माइनस, ठीक है 64 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 16 और 16 पंचे कितना हो गया बच्चों 80, कितना हो गया 80, 16 5 ज़ा 80। घटाते हैं आप ध्यान दीजिए, तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 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 71 अपॉन 64 आ रहा है। क्या आ गया माइनस 71 अपॉन 64। आप सोचिए, आप देखिए, आप ध्यान दीजिए, क्या कभी इसी का स्क्वायर माइनस आ सकता है? दिमाग लगाइए खुद, आपने किसी का स्क्वायर किया है वो नेगेटिव आ सकता है क्या? कभी नहीं भैया। 2 का स्क्वायर भी 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जहां होगा प्लस बना देगा, वो आने ही नहीं देगा, माइनस होगा ही नहीं माइनस। तो किसी का भी स्क्वायर क्या नहीं होता बच्चों, नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब इसके रूट नहीं निकलेंगे, नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स
नहीं निकलेंगे। मतलब अब आप इस सवाल को आगे नहीं बनाना है और क्या लिख देना है, नो रियल रूट्स। इसके कोई रियल रूट्स नहीं है बच्चों, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा, कोई रियल रूट नहीं निकलेगा, इसका कोई रियल रूट नहीं है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि सर इतना मतलब पूरा प्रोसेस करेंगे, इतना पूरा प्रोसेस करने के बाद हमको पता चलेगा नो रियल रूट, तो सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या कि हम लोग तुरंत पता कर ले कि हाँ भाई इसको चेक करें, पता चल जाए 3-4 स्टेप में कि नहीं है इसका रियल रूट्स? ऐसा कोई है सर टेक्निक? हाँ ऐसा एक टेक्निक है, ऐसा एक टेक्निक है, और वही टेक्निक मैं आपको अब बताने वाला हूं कि अब हमारा जो थर्ड मेथड है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, वो आने वाला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और वहीं से सब क्वेश्चन बनेगा और हमको हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है क्योंकि सबसे सरल वही है, आसान वही है, सोचना नहीं है, जिसमें बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, वैल्यू रखना है, आंसर निकल जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और उतारेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे इसको।